हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका मित्र नीतीश। आज दोस्तों मैं क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण चैप्टर का नाम है, इसके बारे में बताएंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, त्रिभुज के गुण कितना है, त्रिभुज की खोज किसने किया था, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मतलब किसी भी तरह रहना चाहिए, लेकिन तीन भुजाओं से घिरी हुई होना चाहिए, तब उसको हम त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसे परिभाषा के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैंने त्रिभुज दो पार के भी आपको बताया है। उसके बाद त्रिभुज को न तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो भुजा के आधार पर तीन भागों में त्रिभुज को बांटा गया है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों, ये था त्रिभुज की परिभाषा। ये था त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भागों में बांटा गया है वो। दोस्तों, अब हम आपको अगले बोर्ड की तरफ ले चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का आप गुण बताएंगे, इस बोर्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो इस बोर्ड पे देखिएगा त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के न तीनों मिला के, तीनों कोण जो होता है, इसको जब मिलाते हैं तो इसकी माप जो है 180 डिग्री होती है। दोस्तों, इसी पाठ में हम समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण, ये भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, समकोण हो गया जो 90 डिग्री के कोण बनाता है त्रिभुज, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण हो गया जो 90 डिग्री से छोटा कोण बनाता है, उसको बोलेंगे न्यून कोण। अधिक कोण जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, उसको बोलेंगे अधिक कोण। ये भी पढ़ाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, त्रिभुज के गुणों की खोज न पास्कल ने किया था। त्रिभुज के गुण जो है इसका खोज पास्कल ने किया था। इसके बाद दोस्तों, त्रिभुज जो हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बच्चा क्लास में पूछ दिया था, गुरुजी त्रिभुज का तो पढ़ा रहे, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सो बताइए। तो दोस्तों, इसका यूज जो होता है पहाड़ों की ऊंचाई मापने में। पहाड़ जो होता है, पहाड़ उसकी ऊंचाई को मापने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद रेलवे की जो पटरी बनती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद पुल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। यही सब इसका कुछ यूज बताए। आशा करते हैं कि आप लोग ये त्रिभुज चैप्टर अच्छी तरह समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में इसी को दोहराएंगे। अगर समझ गए तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली